बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज की इस डिस्कशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड कुछ मसाइल हैं, नाम की तब्दीली से रिलेटेड कुछ मसाइल हैं, और नादरा के रिकॉर्ड में नाम की गलती हो जाना और नादरा के रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश की गलती हो जाना, उससे रिलेटेड मसाइल। यूनियन काउंसिल के अंदर जो है नाम का गलत इंदराज हो जाना या गलत तारीख पैदाइश जो है उसका तहरीर हो जाना, उससे रिलेटेड मसाइल। इसी तरह जो है स्कूल के अंदर नाम का गलत जो है तहरीर हो जाना या तारीख पैदाइश का गलत हो जाना, या तलीमी सनाद के ऊपर जो है वो गलत नाम का आ जाना, या इसी तरह जो है दीगर किसी डिपार्टमेंट में जो है नाम का गलत तहरीर हो जाना या गलत तारीख पैदाइश जो है उसका तहरीर हो जाना। इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं आम लोग हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे एक दोस्त फैसलाबाद से लायर हैं, उन्होंने जो है वो हमें एक पैगाम भेजा है कि आप जो है वो बड़ा सरसरी तौर पे जो है वो मसाइल बयान करते हैं, डीपली जो है इनको जाके इनके लॉज सेक्शन बाय सेक्शन जो है उनके ऊपर गुफ्तगू किया करें। तो मैं इसी अपने डिस्कशन के अंदर बताना चाहूँगा कि हम इंशाल्लाह अपने आने वक्त के साथ साथ जो है मज़ीद डीपली जो है वो बात किया करेंगे। लेकिन आम जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस के लिए, उनको मसाइल समझाने के लिए हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम ने ये सेटल किया है बैठ के कम इंतहाई सादा आसान सल अल्फाज में जो है वो लोगों को जो है वो बताएं, ताकि आम लोग जो है वो लॉज जो है वो समझ सके और उनको प्रॉपर रेमेडीज़ का पता हो, यानी कि उनको मसले के हल का पता हो, और वो जब उनके साथ कोई इस तरह का मसला बनता है तो वो कहाँ पे जाएं, किसके साथ रुजू करें और अपने मसले का हल जो है वो कैसे तलाश करें। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि इंतहाई आसान अल्फाज में जो है वो हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ताकि हमारी सोसाइटी के आम जो लोग हैं वो भी इसको समझ सके। और जो वकला के लिए है वो भी इंशाल्लाह हम जो है मज़ीद इसके ऊपर डीपली जो है वो भी हर लेक्चर के बाद एक दूसरा जो हमारी डिस्कशन हुआ करेगी, वो कानून को डीपली जाके उसके सेक्शन बाय सेक्शन लॉज जो है उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। तो हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला है कि आपका जो है वो नाम गलत तहरीर है नादरा के रिकॉर्ड में, या तारीख पैदाइश गलत हो गई है, या किसी भी फोरम पे जो है तारीख पैदाइश का फ़र्क आ रहा है, तो सिंपल है कि आपने जो है एक दावा दायर करना है सिविल कोर्ट के अंदर। ये डेक्लारेशन का दावा होता है। आप इसके लिए अपना वकील जो है वो हायर कर लें, या किसी भी तरीक़ा से आप जो है वो किसी नुमाइंदा के ज़रिए ये सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप काउंसिल हायर कर लें, ताकि वो तमाम तर जो लॉस हैं उनको काउंसिल या वकील को पता होता है, तो वही बेहतर तरीके से आपको जो है वो आपके मसले का हल निकाल सकता है। तो सिंपल है, आप इसके लिए जो है वो सिविल कोर्ट में एक डेक्लारेशन का दावा फाइल करेंगे। वहाँ पे जाके आप रीज़न बताएंगे कि वो क्या रीज़न थी जिसकी वजह से आप जो है ये जो तारीख पैदाइश आपकी गलत हुई है, क्यों हुई है, या अगर आपका नाम गलत है तो ये क्यों गलत हुआ है। इससे जो रिलेटेड है, यानी कि अगर आपका नाम जो है वो यूनियन काउंसिल में गलत है, पैदाइश पर्ची के ऊपर गलत है, तो जब आप ये दावा फाइल करेंगे तो आपको ज़रूरी है कि आप सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन काउंसिल जो है उसको पार्टी बनाएंगे। वो पार्टी होगा, उसको नोटिस जाएगा, तो फिर ही जो है उसका जवाब दावा आएगा। तो इस मसले अगर आप उसको मुतलका जो इदारा है, मुतलका फोरम है, उसको पार्टी नहीं बनाते, तो अगर आपका सूट जो है वो डिग्री हो भी जाता है तो उसके बाद भी आपके लिए जो है वो मसाइल पैदा होते रहेंगे। इससे रिलेटेड कई एक केस लॉज भी हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद ऐसे केसेस हैं जिनमें जो है वो मुतलका फोरम जो है उनको तो पार्टी नहीं बनाया गया, लेकिन कोर्ट ने डिग्री दे दी थी। उसके बाद ये मैटर जब ऊपर जाता है तो फिर चूँकि वो पार्टी नहीं होते तो मैटर दोबारा रिमांड होता है, उनको पार्टी बना के फिर जो है दोबारा ये दावा जो है चलता है। तो इसी तरह जो है पैदाइश पर्ची से रिलेटेड अगर आपका नादरा रिकॉर्ड के अंदर कोई गलती है, नाम गलत है, वहाँ पे नाम गलत है, या आपकी तारीख पैदाइश वहाँ पे गलत है, तारीख पैदाइश में डिफरेंस है, या ऐसे भी मसाइल हमारे सामने आते हैं कि दो बहन भाइयों के जो एजेस की डेट होती है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उनकी एज जो है वो उनका गैप जो है वो मिलता नहीं है, यानी कि अननेचुरल गैप जो है वो उसके अंदर हो जाता है। तो इस सूरत हाल में भी ये नादरा की मिस्टेक से हो जाता है, या बाज़ दफ़ा आम लोग जो हैं वो जब फॉर्म फिल किया जाता है तो वो उनको पढ़ नहीं सकते उस फॉर्म को, तो इस वजह से वो जो है गलत तारीख पैदाइश का जो वहाँ पे इंदराज हो जाता है। तो अगर आपने नादरा जो है उसके रिकॉर्ड में आपका नाम गलत है या तारीख पैदाइश गलत है, तो आपने नादरा को इस दावा के अंदर पार्टी बनाना है और नादरा के खिलाफ आपने सिविल कोर्ट में जाके एक दावा दायर करना है।
तो उस दावे के अंदर आपने उसकी रीजनिंग बतानी है, आपने वहाँ पे एविडेंस पेश करनी है, जिसके बाद कोर्ट जो है वो आपको डिग्री दे देगी। जिस डिग्री की बिना पर आपका अगर नाम गलत था तो वो नाम भी सही हो जाएगा, साथ अगर तरीक़ पैदाइश के कोई मसले मसाइल थे, तरीक़ पैदाइश गलत थी तो वो भी सही हो जाए। इसी तरह तलीमी इसनाद के अंदर भी जो है वो बाज़ दफ़ा नाम गलत लिखे जाते हैं। किसी बोर्ड की आपके पास कोई सनद थी, किसी यूनिवर्सिटी की आपके पास डिग्री है, तो उसके अंदर आपका नाम गलत आ गया या तरीक़ पैदाइश में कोई गलती आ गई है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपने जो है वो मुतलका जो इदारा है, जो बोर्ड है, जो यूनिवर्सिटी है, आपने उसके ख़िलाफ़ ये केस जो है वो फाइल करना है। उसको आपने पार्टी सूट बना के दावा दायर करना है और उसके अंदर आपने बताना है कि ये आपका जो मसला है, तो कोर्ट जो है वो आपको डिग्री देती है। इसके अलावा एक FRC फॉर्म होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नाअदा के रिकॉर्ड में गलत हो जाता है। तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर जो क्या होता है कि किसी और बंदे को आपकी फैमिली के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जो कि जिसका आपकी फैमिली से कोई तल्लुक ही नहीं होता। यानी कि अगर आप 4 बहन भाई हैं तो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर आपके 5 बहन भाई शो हो रहे हैं, तो ये भी एक मसला है। तो उसके लिए भी आपको जो है वो सिविल कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा। आप सिविल कोर्ट से रिव्यू करके उसको भी जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं। इसके अलावा जो डिक्लेरेटरी सूट है वो फाइल करने के लिए अगर आपने क्या कोई किसी की डेथ हुई है आपके पेरेंट्स में से, तो आप भूल गए हैं या परेशानी में, टेंशन में, आप उस वक्त जो है वो वफात सर्टिफिकेट का इंदराज नहीं करवा सके, अब आप जो है ज़रूरत पेश आई है आपको डेथ सर्टिफिकेट की, तो अब जो है जो मुतलका इदारा है वो आपको कहता है कि नहीं जी अब आपका इंदराज नहीं हो सकता, आपने बर वक्त जो है इंदराज नहीं करवाया, तो उसके लिए फिर आपको जो है वो सिविल कोर्ट से रिव्यू करना पड़ता है। आप सिविल कोर्ट से लेट अंदराज की जो करवाने के लिए आप वहाँ से डिग्री लेंगे और उस डिग्री के तहत जो है फिर वफात सर्टिफिकेट का इंदराज होगा, तो वो डिपार्टमेंट जो है मुतलका वो आपको जो है वफात सर्टिफिकेट जारी कर देगा। इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं उनका डिफरेंस आ जाता है कि पेंशन बुक में जो है वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है, जबकि उनका जो ID कार्ड है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है। बाज़ दफ़ा नाम के लास्ट हिस्से में भी कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है या इस तरह का कोई ना कोई डिफरेंस आ जाता है। बाज़ दफ़ा वल्दियत का भी जो है वो आ जाता है, लेकिन सारी सर्विस के दौरान जो है उनको कभी ज़रूरत पेश नहीं आती, लिहाजा वो जो है वो इसको चेंज नहीं करवाते। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो रिटायर होते हैं, पेंशन बुक होती है, तो उनकी जो पेंशन के मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उनकी पेंशन रुक जाती है अगर नाम में या तरीक़ पैदाइश में गलती होती है, तो उसके लिए फिर उनको सिविल कोर्ट से रिव्यू करना पड़ता है। सिविल कोर्ट जो है अगर उनको डिग्री दे देती है तो वो इसके अंदर जो है वो दुरुस्तगी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अहम चीज़ है इससे रिलेटेड डिक्लेरेशन, जैसे कि अगर कोई बंदा किसी वजह से अपना नाम तब्दील करना चाहता है, किसी रीज़न की वजह से, या कोई भी मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो भी सिविल कोर्ट से रिव्यू कर सकता है अपने नाम की तब्दीली के लिए। तो अगर सिविल कोर्ट जो है उसको डिग्री जो है वो दे देती है, तो वो अपना उस ऑर्डर के तहत जो है वो नादर रिकॉर्ड में या यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड में, इवन इस तरह के केस में होता है कि जिधर जिधर जो है वो उसका साहब का नाम जो है वो दर्ज होता है, उन सबको इस सूट में पार्टी बनाया जाता है। उसके बाद जो है वो अगर उसको डिग्री मिल जाती है तो वो सबको एक एक टेस्टेड कॉपी फॉरवर्ड की जाती है। तो उसके बाद जो है तमाम तर जगहों पे जो है उसका नाम जो उसने तब्दील करके नया नाम रखा होता है उसका इंदराज हो जाता है। तो ये थे आज के सादा से मसाइल, जो कि बड़े ही आम लोगों के मसाइल हैं, बड़े सिंपल से मसाइल हैं कि तरीक़ पैदाइश में या नाम में कोई गलती हो जाती है, वफात सर्टिफिकेट का इंदराज नहीं होता, या पैदाइश पर्ची में बच्चा पैदा हुआ तो आपने खुशी में उसका नाम तो रख लिया, लेकिन उसके बाद आपने किसी भी वजह से यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज नहीं करवाया, तो उसके बाद अब वक्त गुजर चुका है, तो इससे रिलेटेड मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। उसके लिए भी फिर आपको कोर्ट से रिव्यू करना पड़ता है। तो इसके अलावा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है इससे रिलेटेड, वो ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी जो है वो नाम का गलत इंदराज हो जाता है। पटवारी साहब जो है वो उन्होंने फ़र्द मलकियत जो है वो तैयार की, तो उसके अंदर जो है उन्होंने कोई नाम गलत जो है वो लिख दिया आपका, या आपकी वल्दियत गलत लिख दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसके ऊपर हम जो है वो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो लहदा से हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है। तो अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर भी कोई नाम की गलती होती है तो उसके लिए भी आपको सूट तो यही डिक्लेरेशन का फाइल करना पड़ता है, लेकिन हम इसके ऊपर जो है
अपने एक अलहदा जो है इस टॉपिक के ऊपर अलहदा एक लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो ये थे आज की डिस्कशन हमारी, और इसके बाबत जो है वो हमें एक क्वेश्चन भी आया था और हमने स्पेशली इसलिए इस टॉपिक को शुरू किया है। तो हमारे दोस्त ने एक व्यूज़ है, उन्होंने हमें सवाल भेजा है कि अगर इस तरह का मसला हो जाता है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो ज़रूरी होते हैं ये सूट फाइल करने के लिए, डिग्री लेने के लिए। तो इसके लिए तो मैं सिंपली इसका फार्मूला ये है कि आपने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लेने हैं जहाँ पे आपका नाम और आपकी तारीख पैदाइश दर्ज है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले ये है कि अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है तो आईडी कार्ड के ऊपर नाम और डेट ऑफ बर्थ होती है। अगर नहीं बना हुआ तो फिर आपने बे फॉर्म जो है उसके ऊपर होती है। उसके बाद पैदाइश पर्ची जो है उसके ऊपर होती है। उसके बाद अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो उसके ऊपर होती है। उसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट है। उसके बाद तलीमी इसनाद हैं। उसके बाद ये वो सारे वफात सर्टिफिकेट भी आप कह सकते हैं, अगर कोई किसी की डेथ हुई है तो वफात सर्टिफिकेट के ऊपर भी उसका नाम होता है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो इस सूट के लिए चाहिए होते हैं। सिंपल फार्मूला ये है कि जहाँ जहाँ पे भी नाम तहरीर है, डेट ऑफ बर्थ तहरीर है, वो सारे डॉक्यूमेंट आप ले आएँ और जो जहाँ पे गलती है उसके मुताबिक जो है ये सूट फाइल किया जाता है। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS के साथ, और इंशाल्लाह हम मज़ीद जो है आम लोगों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर अपने इस चैनल के थ्रू जो है वो गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।